लहसुन का एक बेहतरीन वाला उत्पादन निकालने के लिए मौसम, जलवायु और अच्छी सर्दी के साथ साथ बेस्ट किस्मों के बाद जो नंबर आता है वो आता है न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट्स प्रबंधन में प्राइमरी पोषक तत्व बुआई के समय खाद, जिसमें बढ़वाल, उच्च पैदावार, ग्रोथ, क्लोरोफिल, चमक, तना मजबूत, पीलापन दूर रहे और फसल एकदम स्वस्थ के साथ साथ ग्रोथ भी काफ़ी शानदार देखने के लिए मिले। तो सही समय पर सही खाद शेड्यूल का प्रयोग करना बेहद ही ज़रूरी है। जब हम 55 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार की बात करते हैं तो लहसुन की फसल पर प्रॉपर हमको पोषक तत्वों की पूर्ति भी करनी पड़ेगी। सल्फर से टेस्ट, स्वाद, गहरी ग्रीन फसल होती है और साथ ही रोगों से लड़ने की ताकत भी देती है सल्फर। इसके अलावा पोटास की यदि हम पूर्ति करते हैं तो कंद विकास में, कलियों के विकास में और उपज बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है पोटेशियम से। जिंक हमारी लहसुन की फसल पर पौध वृद्धि में और साथ ही जो एंजाइम होती है ना दोस्तों, एंजाइम की वृद्धि को, गतिविधि को तेज करता है। बोरोन लहसुन की फसल पर चमक, क्वालिटी, कंद को बड़ा करने में मदद करती है और पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने में काफ़ी अहम रोल निभाती है। इसके अलावा फास्फोरस लहसुन की फसल पर जड़ विकास, तना विकास और पत्तियों को पास पास में लाती है और पौधे की स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छा असर डालती है। नाइट्रोजन वनस्पतिक बढ़वाल में, ग्रीन रेस में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं को बढ़ाती है। यानी वनस्पतिक बढ़वाल के समय नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब आप लहसुन की बुआई कर रहे हैं तो उस समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, आइए समझते हैं। 1 एकड़ में बुआई के समय आपको DAP 1846, डाई अमोनियम फास्फेट 50 किलोग्राम लेना है। अब आपको पता होना चाहिए कि लहसुन एक कंद वाली फसल है। आपको पता होना चाहिए कि जो कंद वाली फसलें होती है, कंद वाली फसलों की खेती आपको बेड बना के करना चाहिए। कंद वाली जो क्रॉस होती हैं, जैसे हमारी लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, चीनी कंद है और जो कंद वाली फसलें होती हैं, इस पर दोस्तों सबसे ज़्यादा फास्फोरस और पोटास जैसे तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम DAP खाद ले रहे हैं 50 किलोग्राम, SSP जो दानेदार फॉर्म वाली आती है, थोड़ा सा सल्फर को इंक्लूड करने के लिए और अन्य तत्वों को इंक्लूड करने के लिए, चाहे हम कैल्शियम की बात कर लें, सल्फर की बात कर लें या फिर फास्फोरस की बात कर लें, तो SSP में उपलब्ध हो जाएगा, जो DAP के पावर को, एक प्रकार से कह सकते हैं कि DAP के पावर को SSP बढ़ा देती है। तो 50 किलोग्राम हम दानेदार SSP ले रहे हैं और पोटास हम ले रहे हैं MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास 60% वाली 30 किलोग्राम और गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली इस्तेमाल करने वाले हैं 1 एकड़ में। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि लहसुन की फसल पर आपको जिंक, बोरोन, सल्फर की भी पूर्ति करनी चाहिए। तो देखिए, यदि आप इन खादों के साथ दोस्तों आप सल्फर को मिला रहे हैं, जिंक को मिला रहे हैं, बोरोन को मिला रहे हैं, तो ठीक तरीके से मिक्स नहीं होगा और आप प्रयोग कर भी लेंगे तो उसके रिजल्ट अच्छे देखने के लिए आपको नहीं मिल पाएंगे। भी आप खादों को मिक्स कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि DAP के साथ आपको जिंक नहीं मिलाना चाहिए। यदि आप जिंक और DAP में फास्फेट है, यदि आप जिंक और DAP को मिलाते हैं तो जिंक फास्फेट बन जाएगा, जल में घुलती भी नहीं है और आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो आपको पता है कि जिंक ज़्यादातर सल्फेट में आता है, तो इसलिए आप जिंक को फास्फेट के साथ मिलाकर प्रयोग ना करें। अब आप बोलोगे कि एक खाद आती है 20-20-0-13, अब उसमें तो फास्फोरस की मात्रा भी आती है, सल्फर की मात्रा भी होती है। तो जो कंपनी मिक्स करती है, जैसे सल्फर को DAP के साथ मिक्स कर रही है, यानी फास्फोरस के साथ सल्फर को मिक्स कर रही है, तो कंपनी के द्वारा कॉम्पैक्ट फॉर्म में मिक्स किया जाता है, कोटिंग की जाती है, एक प्रकार से अलग फॉर्म में तैयार किया जाता है। जैसे कि आप यूज कर सकते हैं
लेकिन आप डीएपी के साथ 90% WDG वाली सल्फर या फिर बेंटोनाइट सल्फर जो दानेदार वाली आती है, इसको नहीं मिलाना चाहिए। और यदि आप सल्फर का इस्तेमाल करना ही है तो पहली और दूसरी खाद के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। लेंगे कि डीएपी और एसएसपी हम मिक्स कर रहे हैं, तो एसएसपी में भी तो सल्फर है, सल्फर एसएसपी में है लेकिन डीएपी में मिलाई जा सकती है। एक प्रकार से आप मिक्स करिए और थोड़ा जल्दी इस्तेमाल कर लीजिए कि आप डीएपी, एसएसपी, एमओपी और गोबर की खाद इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको काफ़ी पोषक तत्व मिल जाएंगे। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस आपको डीएपी में मिल जाएगा, एमओपी में पोटास 60% वाली पोटास मिल जाएगी। इसके अलावा एसएसपी में आपको फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फर की मात्रा भी मिल जाएगी। और यह जो सल्फर है उतना ज़्यादा आपको नुकसान करने वाली नहीं है फसल में, एक निश्चित मात्रा पर जितनी आवश्यकता है यह पूर्ति भी कर लेगी। और बाकी जो 90% वाली है या फिर वो बेंटोनाइट सल्फर है वो हम पहली किस खाद के साथ प्रयोग करेंगे। और पहली खाद के साथ प्रयोग करने से हमको रिजल्ट भी अच्छे मिल जाएंगे और कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कुछ किसान भाई लहसुन की फसल पर जिंक, सल्फर, बोरोन, डीएपी सबको एक साथ मिलाकर बुआई के साथ प्रयोग कर लेते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि वेराइटी खराब भी थी या फिर ऐसा वैसा कुछ भी कंफ्यूजन निकालते हैं, जिसमें कुछ परसेंट सच्चाई ये भी है कि जिन खादों को मिलाना नहीं चाहिए था आपने उन खादों को मिलाकर प्रयोग कर लिया है तो आपस में रिएक्ट हो गई और उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाए जितने अच्छे रिजल्ट मिलने थे। तो इसलिए दोस्तों आप डीएपी के साथ सल्फर या फिर जिंक को मिलाकर प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। रही बात कंपनियों की, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है जो कि एक निश्चित मात्रा पर मिक्स किया जाता है और यह हमारी फसलों पर आसानी से घुल जाता है। यानी बात चल रही है घुलने की, आप मिक्स करके प्रयोग तो कर लेंगे लेकिन वह घुलेगी नहीं, मिट्टी में जाते ही घुलेगा नहीं। तो इसलिए आप अलग अलग प्रयोग करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलेगा। और आप लहसुन की बुआई के समय जो हमने खादों के नाम बताए हैं डीएपी, एसएसपी, एमओपी, इनका प्रयोग करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। सल्फर या फिर जिंक जो सल्फेट है, यदि हम जिंक की बात करें, बोरोन की बात करें तो हम जिंक, बोरोन, सल्फर जो भी खादें बची हुई है वो हम पहली खाद पर जब हमारी फसल बुआई से 20 से 25 दिन की होती है तो उस समय हम इन खादों का इस्तेमाल करने वाले हैं। खासकर हम सल्फर की बात कर लें, जिंक की बात कर लें, बोरोन की बात कर लें और जिंक सल्फर एक ही प्रोडक्ट में मिल जाता है जिसका नाम है जिंक सल्फेट 33% वाली। तो जिंक और सल्फर की पूर्ति हो जाएगी। बाकी लहसुन की फसल पर पहली खाद, दूसरी खाद और कितनी मात्रा पर इस्तेमाल करने हैं जानकारी के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा।